जब हम लोग स्पीच को रिकॉग्नाइज करेंगे एक छोटे से प्रोजेक्ट में, तब हमें फंक्शन का यूज़ हम लोग करेंगे, राइट। फंक्शन ऑलमोस्ट एवरी जगह यूज होगा, कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट आप करिएगा तो यू हैव टू यूज फंक्शन, राइट। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या करता है? व्हाट फंक्शन डज? फंक्शन अलाउज यू टू डिफाइन द लॉजिक वंस। आपको एक बार लॉजिक आप डिफाइन कर लेते हो, लॉजिक आपका रेडी हो गया, आप कहीं भी चाहो आप यूज कर सकते हो, राइट। जैसे आपका इशू है हम लोग देखेंगे, पहले कुछ आगे कंटिन्यू कर लेते हैं उसके बाद। तो हम लोगों ने अभी तक अच्छा खासा कवर किया है ना, एक वर्ड का फाइल है। आज जो कुछ बेसिक प्रोग्राम है पहले उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ये नोट्स तो सबको मिल गया ना? ये वाला सबके पास है, इसको एक बार जरूर गो थ्रू करिएगा, हाँ, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो हम लोगों ने ये जो क्लास लास्ट का था, हाउ वी कैन जनरेट अ क्यूआर कोड एंड हाउ वी कैन टेस्ट अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, और हाउ वी कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। दो नंबर के बीच का डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट ना। अभी एक प्रोग्राम है, एक नंबर को रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स करना है यूजिंग व्हाइल लूप। अभी हमने फॉर लूप तो देखा, अभी हम लोग क्या करेंगे? एक व्हाइल लूप देखेंगे पहले, राइट। तो फॉर दिस विल स्टार्ट पाइचार्ट। इसको देख लेते हैं ताकि बाद में फिर हम लोग पैटर्न प्रिंटिंग में 2 या 3 प्रोग्राम करेंगे, राइट। तो ये क्लास है हमारा, इसमें हम लोग एक ये ओपन हो गया सबका अपना जो प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया है लास्ट टाइम पर, जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, इवन नंबर प्रिंट कर रहे थे ना हम लोग, ठीक है। अब वही वाले प्रोजेक्ट को आप ओपन करिए और वहाँ पे एक न्यू पाइथन फाइल को ऐड करिए, राइट। ये पाइथन फाइल ऐड हो गया। हमारा प्रोग्राम का नाम क्या है? रिवर्स। रिवर्स हम लोगों को करना है, राइट। रिवर्स हम लोगों को करना है और इंटर कर देंगे तो हमारा एक फाइल तो जनरेट हो गया है, राइट। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि आपको एक नंबर है, उस नंबर को आपको रिवर्स करना है। हम लोगों ने क्या देखा था? स्ट्रिंग में हम लोगों ने क्या देखा था? स्लाइसिंग। क्या देखा था? स्लाइसिंग देखा था। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास कोई स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है, लिखा हुआ है एप्पल। क्या लिखा हुआ है? एप्पल। अगर हमको इसको रिवर्स करना था तो हम लोग किसका यूज किए थे? स्लाइसिंग का। एस लिखे थे और कोलन 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 -1, इसको क्या कहते हैं? स्लाइसिंग कहते हैं। अभी हम लोग लिस्ट का भी थोड़ा बात करेंगे तो बताएंगे स्लाइसिंग होता क्या है और उसके फायदे क्या है, कुछ हम लोग देखेंगे फायदे भी। तो इस तरह से हम लोग जो है स्लाइसिंग करते हैं, राइट। ये समझ में आया? लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो हमारा प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में क्या है कि आपको एक नंबर दिया गया है 1 2 3। एक नंबर क्या है? 1 2 3। अब लॉजिक ये लगाना है कि हम लोगों को इसको क्या प्रिंट कराना है? 3 2 1। ये होगा कैसे? ये किस तरह से हो सकता है? तो इसके लॉजिक को हम लोग समझेंगे पहले, ठीक है। करना क्या है आपको? सपोज कीजिए आपके पास n है 1 2 3। आपको करना क्या होगा? हर बार ये जो लास्ट डिजिट है इसको निकालना होगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे लास्ट डिजिट निकालते हो तो 3 आता है, उसके बाद इसको अपडेट कर देना है। तो ये कितना होगा? 1 2 3 निकल गया, उसमें से क्या बचा आपके पास? 1 2। अब इसमें से भी फिर क्या करेंगे? 2 निकालेंगे और यहाँ प्लेस करेंगे तो क्या हो गया? 3 2। फिर इसमें से 1 निकालेंगे और कहाँ प्लेस करेंगे? वहाँ। लास्ट में n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और आपका रिवर्स जो है यहाँ पे रिवर्स वो कितना मिल जाएगा? 3 2 1। अब इसको अचीव कैसे करेंगे? हमको मान लीजिए मेरा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अब हम इसको अचीव कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? तो इस प्रॉब्लम को अचीव करने के लिए कुछ कुछ चीजों का यूज होगा। सॉरी,
होगा उसका क्या क्या है। सबसे पहला एक होता है मॉड ऑपरेटर, इसीलिए मैं बोला था आपको कि एक बार ऑपरेटर जो मैंने शेयर किया है उसको जरूर आप देखिएगा। इसका यूज करेंगे मॉड ऑपरेटर का। और एक और है फ्लोर डिवीजन। क्या है? फ्लोर डिवीजन। ये दो चीज जो है इसका हम लोग यूज करेंगे। मॉड ऑपरेटर क्या करता है? इट गिव्स यू रिमाइंडर। क्या करता है? इट गिव्स यू रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब ये है अगर 1 2 3 है तो एक्चुअल में इसका रिमाइंडर जब आप करोगे मॉड तो क्या निकलेगा? 3। तो हर बार क्या करेंगे? लास्ट डिजिट जो 3 है वो रिमाइंडर के फॉर्म में आपके पास में निकलेगा। राइट, समझे आप? तो लॉजिक हमारा क्या है? लॉजिक ये है कि आपके पास अगर n है 1 2 3, अब आपको क्या करना है? एक लूप चलेगा while n is not equal to 0। एक कंडीशन चेक करेंगे जब तक 0 नहीं हो जाता है। while जब तक n 0 नहीं हो जाता है तब तक आप इसका रिमाइंडर को निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे? सपोज करो एक रिमाइंडर है re, ठीक है? रिमाइंडर है re n mod 10। हर बार mod 10 करेंगे तो क्या होगा? लास्ट डिजिट निकलेगा हर बार, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं? n mod 10। फिर क्या करेंगे? मान लीजिए रिवर्स एक वेरिएबल है, इसको लिखेंगे रिवर्स इनटू 10 प्लस ये जो re है मेरा रिमाइंडर, इनको जोड़ देंगे, ठीक है? तो पहले रिवर्स का वैल्यू 0 रहेगा। रिवर्स इनिशियली क्या है? 0 है, ठीक है? जब ये 3 निकला तो रिवर्स 0 इंटू 10 प्लस 3, रिमाइंडर निकाले ना अभी 3, इसमें से यहाँ से 3 निकाले तो अब रिवर्स में कितना आ जाएगा? 3। 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3। नेक्स्ट स्टेप फिर से आप ये लूप एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि n का वैल्यू 0 ना हो जाए। फिर से अब इसमें यहाँ पर लिखेंगे n फ्लोर डिवीजन 10। अब ये जो 3 निकल गया तो अब n का वैल्यू कितना बचा? n का वैल्यू हो गया 1 2। कितना हो गया? 1 2 बचा। दोबारा ये लूप वापस से कंट्रोल कहाँ जाएगा? इस while लूप के पास जाएगा। फिर चेक करेगा क्या n 0 के बराबर है? नहीं, अभी तो मेरा 0 के बराबर नहीं है। कितना है उसमें? 1 2 बचा हुआ है। फिर यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ पे 3 इंटू 10 प्लस 2 कितना हो गया? 30 प्लस 2 विच इज 32। रिवर्स हुआ, ठीक है? सिमिलरली एक लूप और एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली आपके पास क्या मिलेगा? रिवर्स 3 2 1। समझे आप? लॉजिक समझे मैं क्या बता रहा हूँ? नाउ सी द प्रोग्राम। ये क्लियर है ना आपको? जो मैं समझाना चाह रहा था ये क्लियर है? रिवर्स का प्रोग्राम है। सबसे पहले हम लोग रैंडम 1 2 3 ही लेते हैं, राइट? ये 1 2 3 ले लिए, n इज इक्वल टू कितना लिए? 1 2 3 सबने ले लिया। हो गया आप सभी का? यहाँ तक ठीक है? लिखेंगे rem। हमें दो वेरिएबल चाहिए रहेगा, रिमाइंडर और रिवर्स। दो वेरिएबल हमने लिया। इनिशियली आपको क्या करना है? 0 0, इन दोनों को क्या करना है? 0 से इनिशियलाइज कर देना है। इसका मतलब ये है कि इस लाइन में क्या होगा? दो मेमोरी क्रिएट होगा। क्या होगा? दो मेमोरी, राइट? ऐसा एक है मेरा रिमाइंडर, इसमें कितना है? 0। और एक क्या है मेरा? रिवर्स, इसमें भी क्या है मेरा? अभी 0। इसलिए 0 हमने डाल दिया ताकि किसी तरह का एम्बिग्युइटी या गार्बेज वैल्यू नहीं आए। क्लियर है? ठीक है? तो हमने इसको यूज करने के लिए पहले डिक्लेयर कर लिया रिमाइंडर और रिवर्स। फिर क्या करेंगे? इंटर। नेक्स्ट लाइन। अब चेक करेंगे वाई, चाहे तो ब्रैकेट लगा लो चाहे तो ब्रैकेट नहीं लगाओ, बोथ आर वैलिड हियर, ठीक है? n इज नॉट इक्वल टू 0 जब तक कि ये 0 नहीं हो जाता है, राइट? हमें क्या करना है?
रिमाइंडर को यूज करना है। आपको खुद ऑप्शन दे रहा n mod 10, n mod 10। फिर क्या कर रहे हैं, रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, राइट। फिर क्या करना है हमको, n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10, फ्लोर डिवीजन यूज करना ताकि हमको डेसिमल पार्ट ट्रांकेट करते हैं। अगर फ्लोर नहीं यूज करेंगे तो आपको एरर देगा, राइट। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, इसमें कोई इश्यूज है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, अभी देखिए क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट हम यहाँ आ गए लूप से बाहर, राइट। प्रिंट इफ स्ट्रिंग, फिर लिख रहे हैं हम रिवर्स ऑफ, दो ले लिए, सपोज करिए n इज, उसका रिवर्स क्या है, ये आपका रिवर्स है, राइट। इसमें कोई इश्यूज है कहीं पर भी, तो उसको हम लोग डिबग करेंगे रिवर्स को। यहाँ पे फिनिश कितना लिख रहा है, रिवर्स ऑफ 0 इज 3 to 1। ये क्यों मैं लिखा, अभी मैं बताया था, अभी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये सारा प्रोसेस होने के बाद n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसीलिए आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, रिवर्स ऑफ 0 इज 3 to 1। उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, हमको 0 नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो इधर में करिए, अभी क्या करिए आप इसी को लिख लीजिए 10 इज इक्वल टू n, राइट। तो हमारे 10 ठीक है। अब यहाँ पे n के जगह पे क्या यूज कर देंगे 10, राइट। यहाँ पे अभी इसको दोबारा से आप एग्जीक्यूट करिए, यू विल सी रिवर्स ऑफ 1 to 3 इज 3 to 1। छोटा सा प्रोग्राम है, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। 1 to 3 जो रिवर्स है इसका क्या है 3 to 1। बोला करेक्ट, राइट, यू कैन यूज बोथ। हाँ, फिर समझा रहा हूँ। आपने क्या किया, एक नंबर लिया, आपने क्या किया है, एक नंबर हमने ले लिया है, वो क्या है 1 to 3। क्या किया हमने 1 to 3। नेक्स्ट अभी हमारा एक n वेरिएबल बना, क्लियर है। इसमें कितना है 1 to 3। एक और हमने वेरिएबल बनाया है temp। क्या बनाया temp। इसमें क्या वैल्यू है, इसमें क्या वैल्यू है temp में, temp में n है, n में कितना है 1 to 3, तो temp में भी कितना है 1 to 3। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये जो प्रोसेस होगा कंप्लीट, ये जो while लूप चलेगा, राइट, ये जो while लूप चलेगा तो n का वैल्यू क्या होगा फाइनली 0, क्योंकि यहाँ कंडीशन क्या है, तब तक वो लूप चलो जब तक n का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। जब तक 0 नहीं है तब तक कंडीशन ट्रू है, जब जैसे ही n का वैल्यू 0 होगा कंडीशन विल बिकम फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला। अदरवाइज कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक वाला। समझ गए आप। हाँ, तो हमने पहला n में क्या डाला 1 to 3, temp में क्या डाला 1 to 3। उसके बाद एक और हमने वेरिएबल बनाया क्या, रिमाइंडर। क्या बनाया रिमाइंडर। उसमें कितना है 0, रिवर्स में कितना है 0। यहाँ तक ठीक है, ये समझे, ये समझे, ये समझे, समझ गए अभी तक यहाँ पर। नाउ आता है while लूप। किसी भी स्टेटमेंट को जब हम लोगों को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो, रिपीटेटिव स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, लूप का। वो हो सकता है फॉर लूप, वो हो सकता है while लूप। तो हम लोगों ने यहाँ किसका यूज किया है, while लूप का यूज किया है। अभी अब while लूप, while
मतलब स्टेटमेंट को चेक करो और एग्जीक्यूट करो, ये कहने का मतलब है। अभी भाई कब तक करना है, जब तक n का वैल्यू क्या हो, 0 ना हो जाए, समझा? जब तक n का वैल्यू 0 ना हो जाए। तो यहाँ पर आया, पहले उन्होंने कंडीशन को टेस्ट किया, क्या n का वैल्यू 0 है? अभी क्वेश्चन है आपसे, क्या n का वैल्यू 0 है? अभी तो 0 नहीं है, अभी कितना है, 1 2 3। अब आ जाएंगे यहाँ रिमाइंडर वाले पार्ट में। अब यहाँ पे कैलकुलेशन होना शुरू हो रहा है इस जगह पे, n mod 10, इस n पर हमने क्या लगाया, mod 10। mod 10 लगाने से आपको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर। क्या मिल रहा है आपको, रिमाइंडर। या फिर आप सीधा सीधा ऐसा समझो कि ये लास्ट डिजिट हमको मिलेगा, ठीक है? क्या मिलेगा, लास्ट डिजिट। अब यहाँ हमको मिल गया क्या, 3। क्या मिला हमको यहाँ पर, 3 मिला। नेक्स्ट यहाँ आ जाइए, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स में पहले कितना है, 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 10, रिमाइंडर में कितना आ गया है, 3। तो यहाँ क्या हो गया, 3। तो ये तो 0 और ये 3, तो कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब रिवर्स अपडेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3। और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा आपके पास में अभी, 3। ये भी अपडेट हुआ ना, रिमाइंडर में भी कितना आया, 3। हाँ, लेकिन अब n का वैल्यू अपडेट हो गया, n का वैल्यू क्या हुआ, अपडेट हुआ, राइट? तो अपडेट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये n का वैल्यू 1 2। ये 10 तो हूबहू जैसा था वैसा ही है, क्योंकि उसका कहीं भी यहाँ पार्ट नहीं है। अब आते हैं वापस से, अब यहाँ पे ये लाइन क्या किया, n का वैल्यू क्या कर दिया है, 1 2, n फ्लोर 10, फ्लोर डिवीजन 10। यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया, 1 2। लास्ट का जो 3 है वो क्या हुआ, वहां से निकल गया बाहर, ठीक है? वापस से अभी भी n का वैल्यू 0 है क्या, नहीं है, अभी भी n का वैल्यू कितना है, 1 2 है। तो ये कहाँ गया, वापस से while लूप के पास। अभी n कितना है, 1 2। क्या 1 2 0 के बराबर है, नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करो। अब जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे 3 था, अभी 2 निकल के आया, कितना हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? रिमाइंडर अपडेट हो जाएगा, सॉरी रिमाइंडर जो है ये हमारा यहाँ क्या होगा, 2 हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा रिमाइंडर। उसके बाद यहाँ रिवर्स में अभी कितना है, 3। कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। 10 प्लस कितना रिमाइंडर में है अभी, 2। तो कितना हो जाएगा ये, रिमाइंडर 2 कहां से आएगा, ये वाले 1 2 से। n का वैल्यू 1 2 बचा हुआ है ना, n का वैल्यू 1 2 बचा हुआ है, इसीलिए जैसे मान लीजिए अभी n का वैल्यू है 1 2। ये ऑपरेशन को हमने परफॉर्म किया, मैं क्या बोला, लास्ट का निकलेगा। तो पहले लास्ट वाले में 3 था, लेकिन ये अपडेट होके क्या हो गया, 2। क्या हुआ, नहीं हो रहा। हाँ, तो आप ऑपरेशन कर रहे हो ना, तभी तो अपडेट हो रहा है। रिमाइंडर 3 पहले रिमाइंडर 3 था, मैं आपको इससे पहले बताया हूँ पहले क्लास में, अगर a बराबर 10 है, दोबारा से अगर a बराबर 20 लिखते हैं तो ये अपडेट होता है ना। तो वही हुआ, पहले से 3 था रिमाइंडर में, अब रिमाइंडर में वो अपडेट होकर कितना बच गया है, मेरे पास 2 ही बचा है। अब रिवर्स में हमारे पास कितना है, 3, लेकिन रिवर्स में फॉर्मूला क्या है, 3 × 10 कितना होता है, 30। 3 × 10 कितना, 30। रिमाइंडर में हमारे पास कितना है, 2। तो 30 + 2 32, मतलब 3 2 तो हमको मिल गया ना, 3 2 मिल गया। एक और लूप चलेगा तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझा? इस प्रोग्राम को आप जरूर से 2 बार बनाना, देखना कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। सबका एग्जीक्यूट हुआ है, किसी कोई इश्यूज है, नहीं है ना? इसमें कोई क्वेश्चन है दोबारा, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। आप लाइन बाय लाइन स्टेप में आइए। सबसे पहला लाइन का फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन
फ्लोर डिवीजन जनरली ऐसा डिवीजन है कि अगर डिवाइड करने के बाद मान लीजिए n को आप डिवाइड करते हो 10 से, राइट? कितना से डिवाइड कर रहे हैं? 10 से। मान लीजिए आपके पास अभी 1 2 यहाँ से n में है 1 2 3, राइट? आप इसको 10 से डिवाइड कर रहे हो तो ये हो गया 20। कितना बचा आपके पास रिमाइंडर? 3। 10 से डिवाइड करते हो तो कितना बचता है? 3। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको ये वाला पार्ट अब चाहिए, अब ये नहीं चाहिए। अगर आपको ये वाला चाहिए तो किसका यूज करोगे आप? ये मॉड का। लेकिन अगर हमको ये 1 2 चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे? फ्लोर का। इसके फ्लोर का यूज करेंगे क्योंकि मान लीजिए अगर यहाँ पे कुछ डेसिमल पॉइंट आता है तो वो हमको डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए, पाइथन इसी को रिकॉग्नाइज करता है। अगर यही प्रोग्राम को जावा या सी में करोगे तो डायरेक्टली ऐसा n = n डिवाइडेड बाय 10 तो वहां पे आंसर देगा। लेकिन पाइथन फ्लोर डिवीजन को एक्सेप्ट करता है क्योंकि हमको डेसिमल पार्ट नहीं चाहिए, इसीलिए क्या यूज करेंगे? फ्लोर डिवीजन। अगर ऐसा है इसको आप पेपर देखिए, मैं इसको अगर डिवाइड करता हूँ, राइट, 10, अभी इसको रन करिए, क्या आ रहा? इंफॉर्मेशन। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या हमको देना है, तो हमको किसको यूज करना पड़ेगा? फ्लोर डिवीजन को। फ्लोर डिवीजन यूज कीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ ये मैं जो बोला हूँ? कोई भी कंफ्यूजन इसमें? प्रोग्राम सबका एग्जीक्यूट हुआ है? सबका हुआ। अब क्या करना है आपकी जिम्मेदारी। मैं ऊपर लिख रहा हूँ, अभी करना है, इनफैक्ट हम करेंगे ही। मैं आप यहाँ पे पूछ रहा हूँ, टेक क्या करना है आपको? यूजर इनपुट। आप यूजर का इनपुट आप लीजिए। कैसे करेंगे यूजर का इनपुट के लिए? क्या करेंगे? int, उसके बाद इनपुट इंटर अ नंबर। ये हो गया। अभी आप इसको रन करो, आपसे नंबर पूछा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, इंटर करेंगे, रिवर्स जो है वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? ठीक है, आप करके देखो इसको। आप कोई भी नंबर डालो और उसके बाद उसको रिवर्स करके देखो। आपके पास लैपटॉप नहीं है? लैपटॉप है कहाँ? ये प्रोग्राम हो गया ना, दीजिए लैपटॉप दीजिए। आपका क्या नहीं हो रहा उसमें? यहाँ पे एक चेयर था ना, क्योंकि रिजॉल्व करने के लिए चेयर ही करते हैं। नंबर तो रिवर्स हो गया, बट नेम वगैरह कैसे रिवर्स करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? सर जैसे आप पे हम लोग यहाँ पे एक नंबर लिए ना, वो तो रिवर्स हो गया, बट अगर हम किसी का नेम वगैरह लेंगे तो वो कैसे? वो स्ट्रिंग में होगा, स्लाइसिंग कर दीजिए। स्लाइसिंग में बताया ना कितना आसानी से, ये तो नंबर के लिए है। और अगर कोई किसी का नाम आप लेते हैं तो स्लाइसिंग कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार यूं ले लिया, इसको मैंने कमेंट कर दिया ना, कमेंट हो गया। मान लीजिए आप नाम लेते हो, किसी का भी नाम, आपका नाम क्या है? हाँ, रोहित, राइट? मैंने क्या किया? रोहित कुमार, राइट? कुमार ले लिया। अभी आपको रिवर्स करना है तो हम आर नेम ऐसा ले लिया। हम क्या करेंगे? नेम स्लाइसिंग -1 प्रिंट, क्या करेंगे? आर नेम को प्रिंट करते हैं। अब इसको आप प्रिंट करिए तो देखिए आपके पास राहुल अलग हुआ है, ये राहुल मतलब एक तरह का रिवर्स हुआ है। इसको आप देखिए, ठीक है? अगर आप इसको स्पेस को हटा दीजिए, अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ तक रामू और बीच का वो इसी तरह से है, ठीक है? और उसके बाद रोहित को उन्होंने यहाँ से इधर से रिवर्स कर दिया, बीच वाले को उन्होंने रिवर्स नहीं किया। एक काम कीजिए, ऐसा करिए, रोहित कुमार सब एक जैसा, राइट? सब एक जैसा, कोई कैपिटल लेने वो अभी देखिए रामू के और क्या हो रहा है, ठीक है? ये आर तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है रामू। उसके बाद ये बीच वाला क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा
अगर मैं सिर्फ रोहित देता हूँ तो रोहित इज वर्किंग, लेकिन उसमें बीच में क्या हो रहा है? कहाँ कुछ हो रहा है? हाँ ये ठीक है। तो इस तरह से आप स्लाइसिंग कर सकते हो। हाँ आप ये स्लाइसिंग कर सकते हो। हम लोग और भी कोड हम लोग देखेंगे, राइट। चलिए यहाँ तक ये सबका हो गया। इसमें कोई इश्यूज है किसी को? कोई इश्यूज नहीं है। अब क्या करिए, एक और चीज है। अभी तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया, नाउ मेक इट अ फंक्शन। आप उसको क्या करिए, फंक्शन में तब्दील कर दीजिए, इसको फंक्शन में बना दीजिए। कैसे बनेगा फंक्शन? ये यहाँ देखिए, स्टार्ट फंक्शन में कैसे बनेगा? बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड, राइट। हम क्या करना चाह रहे हैं? रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर और क्या करेंगे? कोलन, राइट। ये हमने ले लिया। इंटर। अभी आप सब उसको उस जगह पे ले आइए। हो गया। अब जब ये फंक्शन हो जाएगा तो हम लोग फिर क्या करते हैं? ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन। फिर क्या करेंगे हम लोग? इसको रिवर्स में कॉल करेंगे, राइट। रिवर्स कॉल करेंगे, इसको रन करिए आप। तो टेम्प इज, अच्छा इसको आप पहले डिबग कर लीजिए। इसमें इश्यूज ये है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो हमको क्या करना होगा? टेम्प नेम इज नॉट डिफाइंड, नेम टेम्प इज नॉट डिफाइंड। ये जो टेम्प है ये डिफाइंड नहीं है, जबकि यहाँ पर है डिफाइंड, लेकिन ये हम फंक्शन के बाहर प्रिंट करा रहे हैं, इसीलिए मुझे ये कह रहा है कि टेम्प इज नॉट डिफाइंड, टेम्प बाहर के लिए नहीं है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? एक ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं ऊपर में। यहाँ लिख देंगे अगर हम टेम्प और यहाँ लिख देते हैं एन, राइट। और क्या कर सकते हैं? इनको उठाइए यहाँ से और यहाँ पर इनको पेस्ट कर दीजिए और ये वाले एन के वैल्यू को इस पैरामीटर में पास कर दीजिए। ये जब पैरामीटर में पास हो जाएगा, राइट, ये पैरामीटर में हमारा पास हो गया। तो यहाँ पर भी एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा। कौन सा? एन का पैरामीटर। हमने एन को यहाँ पे पास किया है, टेम्प है। रिवर्स इंटर नंबर 1 2 3। रिवर्स इज नॉट डिफाइंड। अभी अब रिवर्स में इश्यूज आ रहा है कि रिवर्स भी ये भी हमको बाहर ग्लोबल वेरिएबल रखना होगा। इसको भी निकाल दीजिए बाहर और यहाँ पुट कर दीजिए। इंडेंटेशन एरर, यहाँ पे ये है इंडेंटेशन। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे एरर आ गया। ये इंडेंटेशन में इशूज है। यहाँ चले आइए, इसको एक टैब, ये भी एक टैब। तो गो अहेड एंड रन दिस। एंटर अ नंबर 1 2 3 1 2 3 इज 0। हमने क्या प्रिंट किया है? रिवर्स, रिवर्स बिकम 0। रिवर्स ऑफ 1 2 3 ये टेम्प वेरिएबल। So now reverse is becoming 0। ये हमने n को पास कर दिया है, n के बजाय reverse into 10 plus remainder।
वापस से 0 हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये 0 शो कर रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ग्लोबल वेरिएबल का और लोकल वेरिएबल में हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए इस जगह से बाहर आ रहा है, ये वापस से यहाँ पहुँचने के बाद वापस से क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, इसीलिए आपको 0 दे रहा है। तो अभी हमको इसी को रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ फंक्शन के अंदर ही तो इट विल नॉट बी इशू, राइट। अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ लेट मी रिवाइज ऑल द प्रोग्राम वंस अगेन। इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर रिवाइज करते हैं, जो जहाँ था उसको वैसे ही रहने देते हैं। ये रिवर्स नंबर है, ये इनका है, ये इनका है, राइट। अभी क्या करेंगे, हम इस वाइल लूप के बाहर आ गए रिवर्स, ठीक है। ये इनपुट है, आप इनको कॉल करो 1 2 3 3 2 1, राइट। करना क्या है, ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल आप यूज नहीं करिए, डायरेक्टली आप इसी फंक्शन के अंदर प्रिंट करा दीजिए, तो यू विल गेट द आंसर। दिख रहा है आप लोगों को? इसमें कोई इश्यूज है? ऐसे ही होगा, आप जब प्रोग्राम करोगे एरर आएगा, एरर को रिजॉल्व करेंगे, फिर एरर आएगा, फिर एरर को हम रिजॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली ये विल इंप्रूव योर प्रोग्रामिंग स्किल, राइट। तो अभी आप देखिए हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, वो कॉन्सेप्ट का हमने यूज़ किया, लेकिन उसमें भी एरर आया। बाद में हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर दिया, तो हमारा आंसर मिल गया, राइट। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब जब भी है आप, ये फंक्शन हमारा बन गया, अभी हमको अगर रिवर्स नंबर हमको चाहिए रहेगा, ठीक है, तो हमको क्या करना है, सिंपल है, एक न्यू फाइल लेंगे। सपोज करो मैंने पाइथन फाइल लिया रिवर्स डेमो, राइट। रिवर्स डेमो एक पाइथन फाइल ले लिया, हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किसको कराएंगे, रिवर्स को। रिवर्स को तो हमने इंपोर्ट करा लिया। अब सपोज करो रिवर्स, फिर क्या लिखेंगे, रिवर्स, यहाँ क्या कॉल किया, रिवर्स नंबर ना, import reverse as r dot reverse number। ये हमको मिला, इसको आप डिबग कर लीजिए। डिबग करने के बाद आपसे पूछ रहा नीचे में 1 2 3 और 3 2 1, राइट। एक बार फंक्शन आपका बन गया, यू कैन यूज इट वेरेवर रिक्वायर्ड। तो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, मतलब एक लॉजिक डिफाइंड होता है, आप जहां चाहो उसको यूज आप कर सकते हो। इससे पहले क्लास में उम्मीद है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है फंक्शन को, राइट। फंक्शन में एक और चीज है लैम्डा एक्सप्रेशन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल अभी जितने भी प्रोग्राम्स है वो हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम, एक सेकेंड, नेक्स्ट प्रोग्राम ये है। अच्छा, ये यहाँ आने से पहले जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है वहाँ पे आएंगे, उससे पहले ये वाला काम करते हैं। ये नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है आप वो देखिए। चलिए आप यहाँ देखिए, यहाँ नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, राइट। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं हम लोग। एक न्यू फाइल लेंगे, ऐसा करते हैं वॉवेल्स काउंट। वॉवेल्स काउंट करके एक पाइथन फाइल बना रहे हैं, इंटर कर दिए वॉवेल्स काउंट, ठीक है। यहाँ तक कोई इश्यू है किसी को? नेक्स्ट प्रोग्राम आप देखिए क्या लिखने जा रहा हूँ मैं, कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एंड काउंट वॉवेल्स, टू प्रिंट एंड काउंट vowels in a word या in a sentence, आप जो भी रखो, मैं in a word ले लेता हूँ, राइट। कोई भी एक वर्ड है उसमें आपको vowel काउंट करना है। कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, वो वर्ड ले लीजिए। सपोज करो मैंने लिखा वर्ड,
इज इक्वल टू, ले लीजिए आप एप्पल, इसमें क्या इश्यूज आएगा अभी वो भी बात करेंगे, ठीक है। एप्पल हो गया। अब आपको क्या करना होगा, वोवेल का लिस्ट लेना होगा, तो हम ले लेते हैं वोवेल अंडरस्कोर लिस्ट, राइट। इसको क्या करेंगे, लिस्ट के फॉर्म में लेंगे। किस फॉर्म में लेंगे, लिस्ट के फॉर्म में। याद रखिए अभी हम लोग लिस्ट पे बात करेंगे थोड़ा। लिस्ट को एक चीज ध्यान देना है आपको, जब भी आप लिस्ट को क्रिएट करते हो, जब कभी आप लिस्ट को क्रिएट करते हो तो लिस्ट आइटम्स आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ये समझ आएगा, जब भी लिस्ट बना रहे हैं तो वो कौन से ब्रैकेट में रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। जब भी हम लोग लिस्ट बना रहे हैं वो कहाँ रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। हम लोगों ने फंडामेंटल बहुत बात किया है, ठीक है। आप अगर रिकॉल करिएगा फंडामेंटल तो आपको समझ आएगा। हमने बहुत सारा प्रोग्राम किया है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट का यूज किया है। एक बार आप जरूर से प्रीवियस को देखिएगा सारा। तो वोवेल लिस्ट, अब वोवेल में लिस्ट में क्या क्या आता है मेरे पास में, ए ई आई ओ यू, राइट, ठीक है। हमने वोवेल का लिस्ट बना लिया, हमने एक वर्ड भी ले लिया खुद से ही। अब करना क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये आपके पास वर्ड है, इस वर्ड में कितने वोवेल हैं, 2 वोवेल हैं, इसको आपको काउंट करना है। ये हम लोग कैसे काउंट करेंगे, राइट। चलिए देखते हैं। इसको काउंट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं लूप की जरूरत पड़ेगी। क्यों लूप का जरूरत हमें इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमको एक एक को इटरेट करना है, एक एक को गो थ्रू करना है, इसीलिए हमको क्या चाहिए, लूप चाहिए, राइट। क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आप अगर एक्सेस करोगे, इटरेट करोगे तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा, लूप का। तो हम लोग लूप का यूज करेंगे। फॉर आप जैसे ये मुझे लेटर सजेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी देना आप ले सकते हो। फॉर लेटर इन वर्ड, लेटर है वर्ड में जितने भी हैं वो अब किसके पास आ जाएगा, लेटर के पास में। वर्ड में क्या है, एप्पल, एप्पल का एक एक कैरेक्टर वो किसके पास आएगा, लेटर के पास में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इफ यही लेटर अगर वोवेल लिस्ट में है, अगर यही लेटर वोवेल लिस्ट में है तो क्या करिए, हमको आप प्रिंट करिए, क्या, लेटर को, क्या करिए, लेटर को प्रिंट करिए। इन दोनों के बीच में स्पेस डाल दीजिए, ठीक है। अभी क्या इश्यूज आएगा उसको देखते हैं। यहाँ तक लॉजिक हमारा ये है, लेकिन इसमें मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ एरर आना चाहिए। हाँ, इसमें क्या हुआ है, सिर्फ मुझे ई मिला है, इसको ना रन कर लीजिए डिबग से। क्या मिला है हमें, सिर्फ और सिर्फ ई। तो सिर्फ ई ही है क्या, नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है, आप बता सकते हो प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि ये ई ही क्यों दिया, प्रॉब्लम क्या है? रन तो बार बार ही किया। क्या हुआ है इस कोड में समझिए, इस कोड को ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिए जब कोड की तरफ। हाँ, कैपिटल है। हमने अपने वोवेल लिस्ट में कहीं भी कैपिटल मेंशन नहीं किया है, कहीं भी मेंशन किया है कैपिटल, कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो इनसे उन्होंने मैच कराया। फॉर लेटर इन वर्ड, इस वर्ड में क्या होगा, इटरेशन होगा, एक एक वर्ड को काउंट किया जाएगा, निकाला जाएगा। इसको फिर इफ लेटर इन वोवेल लिस्ट, अगर यही वाला लेटर, अगर यही वाला लेटर अगर वोवेल लिस्ट में भी है, ये दोनों अगर यहाँ पर भी है तो आप मुझे दे दो, राइट। आप मुझे निकाल, मतलब दोनों का मैच करा के बताओ कितने हैं। तो इससे तो उन्होंने मैच कर लिया, लेकिन कैपिटल ये जो है वो हमारा क्या, अपर केस में है, इसीलिए यहाँ पे मैच हो पाया नहीं हो पाया, इसलिए हमको क्या मिला, सिर्फ ई मिला। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, स्पेस देने के लिए। अभी देखिए, मतलब
ये प्रिंट करने के बाद इंट इससे लिखते हैं ताकि मान लो आपका ई प्रिंट है ना, आपका ये जो है ई प्रिंट क्या, कर्सर यहीं पर रह जाएगा, कर्सर नीचे नहीं जाएगा, समझा। इंट देने का मतलब होता है कर्सर यहीं पर रहेगा, कर्सर यहाँ नहीं जाएगा, समझा। इसीलिए इंट हम लोग देते हैं। इससे पहले तो बात कर चुके हैं, इंट पे भी हम लोग बात किए हैं, ठीक है। ये डिबगर पॉइंट होता है, इसको हटा दीजिए, अभी इसकी जरूरत नहीं हमें। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको कर ये सकते हैं कि आप क्या करिए, लीजिए वर्ड 1 एक वेरिएबल लिए इज इक्वल टू वर्ड डॉट लोअर केस। हम क्या किए, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए। अब चाहे आप कितना भी कैपिटल में लिखो छोटे में लिखो, वो सब किस में हो जाएगा, लोअर केस में हो जाएगा। अभी इसको रन करिए, हाँ अभी भी एरर क्यों है, क्योंकि हमने हर जगह चेंज नहीं किया है। यहाँ पे वर्ड 1 कर दीजिए, ठीक है। नाउ रन दिस प्रोग्राम। तो आपके पास क्या मिला, ए और ई। अभी आप देखिए इंड हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ए और ई के बीच में क्या मिला, हमको थोड़ा सा स्पेस मिला। नाउ अब इसमें एक और क्वेश्चन है। पहला तो हो गया राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वॉवेल, वॉवेल तो हम लोगों ने प्रिंट कर दिया ना, राइट, वॉवेल प्रिंट कर लिया। अब हमको बताइए कि एक्चुअल में वो है कितने। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बड़ा सेंटेंस हम ले लेते हैं, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, राइट। हमने एक बड़ा सा ऐसा सेंटेंस ले लिया है, इसको आप रन करिए तो आपके पास जितने भी वॉवेल हैं वो काउंट करके दे रहा है। सपोज करिए आपके पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आप कंटेंट राइटिंग का काम करते हो, बहुत सारी कंपनियां जो आपको कंटेंट का भी जॉब देती है। जैसे कंपनी है फैक्ट पब्लिशिंग, वो क्या करती है, आपको वॉवेल्स काउंट करना है, कॉन्सोनेंट काउंट करना है, कितने वर्ड कहाँ फिट बैठते हैं आपको मिलेगा एमएस वर्ड पे, और उनका अपना भी वर्ड प्रोसेसर होता है, उस पर आप काम करिएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पर रियल लाइफ में मिलेगा। वर्ड लेटर रिपीट हो सकता है, मतलब 4 3 टाइम से 1 2 टाइम से वो सब रिपीट करेगा जितना है, जितने बार है। जैसे 4 3 टाइम होगा तो 3 नेम आया होगा, हम लोग टोटल काउंट कर रहे हैं ना। तो अभी देखिए अब हमारा प्रॉब्लम है कि हमको काउंट करना है कि एक्चुअल में वो है कितने। उसके लिए क्या करेंगे, आप एक यहाँ पे वेरिएबल लगा लीजिए काउंट। इनिशियली उसको क्या रखिए 0, पहले क्या रखिए आप उसको 0, जिस तरह से रिवर्स में और रिमाइंडर में हमने किया था ना 0। लेकिन यहाँ पे काउंटर वेरिएबल है, उसको बार बार, जैसे कि मान लीजिए वो होता है ना डिजिटल क्लॉक या फिर जो स्टॉप वॉच होता है, आप एक बार स्टार्ट करते हो 2 3 4 5 वो बढ़ता चला जाता है। उस प्रोग्राम को भी देखना चाहेंगे तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट है। अभी काउंट 0 है, काउंट को एक एक करके हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, राइट। तो ये तो प्रिंट हो गया। प्रिंट के बाद नीचे आ जाइए और लिख दीजिए काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। उसको जितना मिलेगा वो बाहर बाहर करता चला जाएगा। लेकिन इसको प्रिंट कहाँ करेंगे, यहाँ से बाहर भी प्रिंट करा सकते हैं, राइट, क्योंकि काउंट अपडेट हो गया है। प्रिंट यहाँ मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स और काउंट, ठीक है। इसको आप रन करिए तो ये इसी लाइन में आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको फॉर लूप के बाद एक प्रिंट लगा लीजिए सिर्फ न्यू लाइन के लिए, ठीक है। गो अहेड एंड रन दिस। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, 8 है। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ये बहुत समझ आ रहा है कुछ भी। घर पे जा करके यही 2 प्रोग्राम को आप जरूर करिएगा 2 से 3 बार। आप एक एक लॉजिक आप कुछ समझिएगा। डिबगर भी आप लगा सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास में, यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, इस तरह से डिबगर आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जैसे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आया, इन्होंने तो आउटपुट दे दिया, ये रन कर चुका है, पहले इसको डिबग करिए। एक बार ये डिबग हुआ, इस जगह पे वर्ड पे क्या आया है, यहाँ पे फिर से या फिर F9 को प्रेस करिए तो नेक्स्ट में आकर के आपको आंसर मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप डिबग होता है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये प्रोग्राम सबको समझ आया है कि हमने क्या किया है इस प्रोग्राम में। कोई दिक्कत इसमें किसी को,
सबका हुआ है? सर वो प्रिंट क्लास लोग लगाए हैं तो 11 नंबर से इसको ये वाला था न्यू लाइन, ये पहले यहाँ प्रिंट कर रहा था तो उसको न्यू लाइन के लिए प्रिंट लगा दिए। जैसे आपने पूछा था ना यहाँ एंड, अगर हम इसको नहीं भी लगाते तो न्यू लाइन पे आ जाता, लेकिन इसको हम लोग स्पेस के लिए यूज किए थे इसीलिए यहाँ पे प्रिंट लाइन लगा दिया। ठीक है।